हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं ओवर वैल्यूड मार्केट में शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज की, और साथ के साथ किस तरीके से इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हो और एक एंटिसिपेशन ऑफ द फॉल आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे हम कंप्लीटली, मैं कहूँगा फुल बुलिश मार्केट में है और शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज, तो रिस्क बहुत है, तो रिस्क मैनेज करना भी देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखते रहिए, सिखाते रहिए। आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो प्राइस एक्शन सीखने के लिए। सीधे आपको लेके चलता हूं एक ऐसे स्टॉक की तरफ जो कि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड सिचुएशन में देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ये स्टॉक कोई और नहीं, इसका नाम है माइंड ट्री। देखिए मैं अपनी बात यहाँ पे बता रहा हूँ, जो मैं खुद यहाँ पे एनालाइज कर पा रहा हूँ। आईटी सेक्टर काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है और पिछले कुछ टाइम से रेगुलर बेसिस में आपको बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो तो भाई ये अभी उस चीज के लिए तैयार नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म में आपको छोटे टाइम फ्रेम वाइज मौके जरूर मिलेंगे, जैसे ये मौके तो वो जरूर मिलेंगे। लेकिन ओवर वैल्यूड कोई भी सेक्टर जाता है तो डेफिनेटली देयर इज अ नीड ऑफ करेक्शन, और वो करेक्शन की किस तरीके से एंटिसिपेशन होती है उसको समझेंगे। अगर अभी के टाइम फ्रेम में देखूं मैं तो माइंड ट्री का स्टॉक देखिए बिल्कुल 90s की RSI की रेंज पे है, मंथली और वीकली पे। और इसका ये मतलब नहीं है कि ये और ऊपर नहीं जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है। बट अब बात करेंगे किस तरीके से एक फॉल का एंटिसिपेशन आपको देखने को मिलता है। देखिए इस तरीके से जब ओवर वैल्यूड सिचुएशन हो जाती है तो सबसे पहले तो जो ये जैसे ये स्पीड आई है, ये स्पीड आई, उसके बाद ये धीरे धीरे करके चेंज होता है। ये स्पीड जो है वो चेंज होता है, और ये स्पीड के चेंज के साथ मैं कहूँगा मोमेंटम में आपको डिक्रीज देखने को मिलता है। वो कहाँ से देखोगे, ये देखिए मोमेंटम में डिक्रीज, देखिए क्या है, लोअर लो, लोअर हाई। बट अभी के टाइम पे अगर आप इसको देखोगे तो एक चैनल सा बनाता हुआ जा रहा है। तो RSI ने आपको ऐसी सिचुएशन दे दी, लेकिन मैं ये कहूंगा क्योंकि मंथली वीकली सुपर मोमेंटम एरिया में अवेलेबल है तो आपको कंफर्मेशन जरूर चाहिए। विदाउट कंफर्मेशन यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लेना तो फिर आपके जो रिस्क मैनेजमेंट है, स्टॉप लॉस है, उसको हिट जरूर कर सकता है। अगर मैं बात करूं, देखिए आहट जरूर आ रही है, बट क्या कंफर्मेशन आप कहोगे नहीं यार ये तो वापसी अगर इस तरीके से चले जाए तो फिर से ऊपर जा सकता है, क्योंकि RSI 90 से ऊपर का मतलब है काफी ऊपर रह सकता है और प्राइस काफी दिनों तक और यहां से बहुत ऊपर जा सकता है, इस चीज को समझें। लेकिन एक एंटिसिपेशन आपको लग रहा होगा कि हाँ ओवर वैल्यूड सिचुएशन है, गिरने के चांसेस है, बट कंफर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए। कंफर्मेशन के बिना काम नहीं करना। देखिए जब कंफर्मेशन होगा तो कन्विक्शन भी अच्छी खासी होती है। अब इसी चीज को देखिए मूविंग एवरेज से कितनी दूरी है, बहुत ज्यादा दूरी है। बट मैं अभी आपको इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे और इस पिक्चर को समझाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक पार्ट बताता हूं। देखिए अक्सर आपने देखा होगा जब प्राइस जंप करता हुआ देखने को मिलता है आपको, तो होता क्या है अक्सर, या तो इस तरीके से आपको डबल टॉप बनता हुआ दिखेगा। देखिए डबल टॉप यानी कि प्राइस क्लियरली इन लेवल से रिजेक्ट होता हुआ दिखेगा आपको, या फिर आपको यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिर से ड्रॉ करते हैं, या फिर जो सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी वो कुछ इस तरीके से देखिए, अब बढ़ा और ये हल्का सा ऊपर गया। लेकिन RSI पे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, डाइवर्जेंस। आपको यार हाँ यार ये RSI में डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। और साथ के साथ बट दिस इज नॉट अ कंफर्मेशन। कंफर्मेशन कब आएगा, जब ये आपका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसको आप कहोगे, एग्जिस्टिंग ट्रेंड वो ब्रेक होगा, तब जाके आपको मैं कहूंगा थोड़ा सा कंफर्मेशन आएगा, बट स्टिल नॉट अ गुड कंफर्मेशन। अब जब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो तसल्ली रखिए, ये इस एरिया तक, यानी कि इस एरिया तक आने की कोशिश कर सकता है, फिर से रिजेक्शन। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी देखिए, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग अपॉर्चुनिटी की कोशिश करी होगी, और लॉन्ग अपॉर्चुनिटी की कोशिश के साथ अगर जिन्होंने यहाँ पे सेलिंग, मैं कहूँगा स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे, उनके स्टॉप लॉसेस खा के ये प्राइस नीचे आया। जब वापस यहाँ पे गया, जिन लोगों ने लॉन्ग अपॉर्चुनिटी की कोशिश की होगी उनके पास एक और मौका होता है एग्जिट मारने का। तो डेफिनेटली जब वो एग्जिट मारेंगे तो ये प्राइस और नीचे आने की कोशिश करेगा।
तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और जब वापसी इसकी होती है, अब इस वापसी को किस लेवल तक ये जा सकता है। देखिए वापसी के लिए अगर मैं कहूँ, ये देखिए ये ब्रेक किया स्ट्रक्चर, ये इन एरिया तक जा सकता है या फिर ये इस एरिया तक जा सकता है, वो डिपेंड करता है। बट अपॉर्चुनिटी कहां से मिलेगी आपको, मान लो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको 60 मिनट के चार्ट में देखने को मिल रहा है, सो वेयर यू विल सी द अपॉर्चुनिटी। तो आपको इस एरिया में, ये एरिया क्या हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि POI, इस एरिया को हाईलाइट कर लीजिए, या जहां तक भी ये वापस जाए, कई बार 70% तक की करेक्शन, कई बार आपका 62% तक की करेक्शन, बट इस एरिया को अभी आपने हाईलाइट किया है, एंट्री नहीं ली है। अब मान लो ये आवरली पे ऐसी सिचुएशन मिल रही है, तो 5 मिनट और 15 मिनट इसी सिचुएशन पे आपको दिखाएंगे वापसी, क्योंकि ये जंप करता हुआ जाएगा ना इस लेवल पे, तो 5 मिनट और 15 मिनट क्या दिखाएंगे आपको, ऐसी सिचुएशन, या तो लोअर हाई लोअर लो की सीरीज, या इसी तरीके से सीरीज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा के ये भी कोशिश करेंगे ऐसी सिचुएशन को। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट एरिया। तो हायर टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को देखने के बाद लोअर टाइम फ्रेम में जाइए, और वहां पे अब आपको समझ में आ गया कि कहां पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। लोअर टाइम फ्रेम पे जब आओगे तो आपको इसी तरीके का रिवर्सल का सिग्नल देखने को मिलेगा, चाहे आप इसको वाइकॉफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो, चाहे आप इसको मैं कहूंगा डाउ थ्योरी के फेलियर स्विंग और नॉन फेलियर स्विंग की बात करो, ये रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा जो आपको कहेगा भाई हम जा रहे हैं नीचे। अब बात आती है एग्जीक्यूशन की, क्योंकि आवरली के, देखिए आवरली या डेली के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आप एग्जीक्यूट कर रहे हो 5 मिनट 15 मिनट के बेसिस पे, तो वो ज्यादा देर तक एग्जीक्यूशन नहीं चलेगी। मान लो यहाँ पे डेली पे इसको ये कोशिश करेगा इस एरिया में आने का, ये एरिया 20 EMA के सपोर्ट लेने का, तो आवरली पे एक काइंड ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो 5 मिनट 15 मिनट के हिसाब से आपको उसी हिसाब से अपने टारगेट को भी लॉक करके रखना है। तो हम सीधे आपको लेके चलते हैं इसी स्टॉक के और छोटे टाइम फ्रेम में, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब फिलहाल देखिए दिस इज आवरली चार्ट, मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूँ, देखिए हम बहुत ही जबरदस्त ओवर वैल्यूड मार्केट में हैं, आने वाले टाइम पे इसी तरीके की शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज हमको देखने को मिल सकती हैं, इसीलिए पहले से आपके लिए तैयारी उसी एरिया पे। क्लियर कट रिजेक्शन, बहुत ही जबरदस्त हाई मोमेंटम वाली कैंडल बनी है यहाँ पे देखिए। और अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं आवरली का लो पॉइंट, आवरली का हाई पॉइंट, लो पॉइंट, हाई पॉइंट, अब आप कहोगे यार ये सिचुएशन कैसी बन रही है। फिलहाल अगर आप एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसको देखिए जरा आप ये देखिए ये भी एक लो पॉइंट है। तो अभी आपको मैं कहूंगा जब आवरली का स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो एटलीस्ट ये लो पॉइंट ब्रेक हो या ये लो पॉइंट ब्रेक हो, कुछ तो ब्रेक हो यहाँ पे, तभी तो शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज की तलाश करोगे। तो जब ये ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ब्रेक होने के बाद जब ये वापसी करेगा तो आप क्या देखोगे वहां पे, जो भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चाहे वो इस एरिया तक रहे चाहे वो इस एरिया तक वापसी का करे, तो वहां पे उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आप छोटे टाइम फ्रेम वाइज 5 मिनट 15 मिनट वाइज आपको फेलियर स्विंग, नॉन फेलियर स्विंग और वाइकॉफ डिस्ट्रीब्यूशन की तरह समझना है कि कैसे ये चीजें रिजॉल्व हो रही है। फिर आप इस इंपल्स को, इस आवरली की इंपल्स को प्ले कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ 5 मिनट और 15 मिनट। देखिए क्यों अभी हम इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन काफी ओवर वैल्यूड मार्केट है और कभी भी ऐसी शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज हमको देखने को मिल सकती है। नाउ कमिंग ऑन टू द रिस्क मैनेजमेंट पार्ट, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ या ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब आपको देखने को मिलेगा, वापसी होगी, और ये पार्ट को जब हम, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मान लो है, तो यहाँ पे जो सिचुएशन देखने को मिलेगी उसको समझते। तो मान लो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके मैं देखता हूँ इस सिचुएशन को कैसी बन रही है, ये इस तरीके से शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर वाली यानी कि फेलियर स्विंग नॉन फेलियर स्विंग वाली बन रही है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या होगा, फिर वही चीज आपको जो आवरली में देख रहे हो यहाँ पे देखना है कि भैया ये मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ है, वापसी होगी तो हमारे लिए स्टॉप लॉसेस मिलेंगे। ये देखिए ये डीप स्टॉप लॉस, ये लाइट स्टॉप लॉस। जरा सोचिए आवरली की इंपल्स को आप प्ले करने जा रहे हो डाउन साइड की, और 5 मिनट के बेसिस पे आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो, तो रिस्क कितना मैनेज हुआ, रिस्क आपका बहुत कम हो जाता है और अपॉर्चुनिटी आपके सामने बहुत ही बढ़िया। तो मान लो आप देखिए आपका अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इस एरिया से 3700 से अगर 3300 के एरिया में जाओगे, आपको गया वाह मजा आ गया, क्योंकि 200 का सपोर्ट 200 SMA बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में काफी डिटेल में हम एक वीडियो क्रिएट कर चुके हैं, आप उसको देख सकते हो मेंबरशिप वाली वीडियो सीरीज में। काफी इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा 200 SMA होता है हर टाइम फ्रेम वाइज। तो आप देखिए
तो आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने के लिए मैं फिर से रिपीट करूंगा कि बहुत ही ओवर वैल्यूड मार्केट है। इसमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज कंफर्मेशन के साथ रिस्क ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि आरएसआई सबका ऊपर है, सब सुपर मोमेंटम एरिया में है। अगर आपने जल्दी एंट्री करी तो फिर वो आप निकल जाएगा, वो वापस भी जा सकता है। इस चीज को समझना है। और एंटीसिपेशन आप देख रहे हो कि किस तरीके से एंटीसिपेशन हमने यहाँ पे करने की कोशिश करी। इस रेंज की हमने बात करी, देखिए इसी के ही मैं आपको आवरली चार्ट के आरएसआई को दिखा देता हूँ। देखिए आवरली चार्ट के आरएसआई आप देख रहे हो क्लियरली, प्राइस इज मेकिंग हायर हाई। और देखिए, ये देखिए, देख रहे हो आप, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है कंप्लीटली। ये रेंज ब्रेक होगी। और अगर मैं आरएसआई की बात करूं तो देखिए लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और अगर ये रेंज ब्रेक होगी तो दिस विल कम इनटू अ बियरिश एरिया, बियरिश टेरिटरी। तो जरा समझिए। तो इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए, और कंफर्मेशन के साथ ही शॉर्ट ट्रेड बुलिश मार्केट में चलती हैं, और वो भी काफी कम टारगेट के हिसाब से, क्योंकि सब कुछ सुपर मोमेंटम एरिया में है। वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, और प्राइस एक्शन सीखते रहिए, सिखाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।